राजकुमार में चल राज्य में आपका स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कौन सा हमारा था? पहला प्रश्न हमारा, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने पर भारत का उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। यह प्रश्न IAS की परीक्षा 1984 में पूछा गया। कौन सा प्रश्न पूछा गया कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने पर उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। यह प्रश्न IAS की परीक्षा 1984 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? ठीक है, प्रश्न ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। यह प्रश्न IAS की परीक्षा 1988 में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न ऐसा पूछा गया, निम्नलिखित में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कौन करता है? प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कौन करता है, पद से हटाने का संकल्प कौन करता है? तो राज्यसभा करती है। एक विकल्प होगा उसमें राज्यसभा, तो उसमें हम टिक कर देंगे राज्यसभा करती है। कहने का क्या मतलब है? भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यसभा करती है ना, कि भारत की राज्यसभा करती है। यह प्रश्न UPPCS IAS 2004 में पूछा गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। भारत के उपराष्ट्रपति का मतदान भारत के उपराष्ट्रपति का मतदान होता है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का मतदान कैसे होता है? तो कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का मतदान होता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का मतदान होता है, यानी कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का मतदान होता है। यह प्रश्न UPPCS 2012 में पूछा गया। कौन सी परीक्षा में पूछा गया? यह प्रश्न UPPCS 2012 की परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? प्रश्न ऐसा पूछा कि निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो किसका होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह प्रश्न IAS 1991 में पूछा गया। यह प्रश्न IAS की परीक्षा 1991 में पूछा है। कौन सा प्रश्न? उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो निम्नलिखित में से, प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया? क्या किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न नंबर 7। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रश्न ऐसा पूछेगा, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8। उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? या प्रश्न ऐसा पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? कौन थे या कौन है? ठीक है, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो कि 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले ही वह अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, लेकिन उसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर वो चाहे कि मुझे उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करना, तो वह अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।